सारे बाण भाइयों ना राम राम। मैं बिंदिया किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करूँ। आज मदीना गांव में आए हैं सरिता से कुछ सवाल करने के लिए, तक में जो मारपीट हुई थी उसके बारे में पूछने के लिए। नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी सरिता जी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आपके साथ जो मारपीट हुई थी? उस दिन तो मैडम मैं अप्रेंटिस करती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो अपने अप्रेंटिस ख़त्म करके ऑफिस में छुट्टी करके आ रही थी। मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ तो मैं डेली पापा से मिलने आती थी उस टाइम पे। तो उस दिन भी मैं पापा से मिलने आई थी, तो मैं एसपी की कोठी के सामने ऑटो वाले ने उतार दी। तो वो गाड़ी पीछे लगा रखी थी उसने। मैं जैसे ही फिर बैक साइड में बिल्कुल मैं अच्छी दूर चली गई थी, तो वो इंतज़ार ही कर रहा था, क्योंकि उसने गाड़ी रोक ली थी कि भाई ऑटो में से उतर गई और वो आने वाली। तो उसने गाड़ी रोक ही रखी थी। मैं तो बिल्कुल पास जैसे आने लगी तो मेरी तो नज़र उसी टाइम गई। उसने गाड़ी में से उतरते ही सीधे डंडों से मारना शुरू कर दिया और गाड़ी देता और नहीं बोलना उसने कुछ, सिर्फ गाड़ी देनी और मारना। मारते ही जैसे मेरे सिर में डंडा मारा और मेरा फ़ोन छीन लिया उसने। तो किसी ने हेल्प नहीं किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने भी हेल्प नहीं की। जो देख रहे थे रास्ते चलते वाले, बल्कि मैंने बाइक वाले के पास भी खड़ी हुई था, ये उतर के कुछ पता गाड़ी वाले के पर ना किसी ने भी हेल्प नहीं की। सब या तो वीडियो बनाते रहे या सिर्फ ये तमाशा देखता रहे कि बस क्या हो रहा है। छुटाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। तो आपको ये पता नहीं था कि आपके साथ है वो आपका पीछा कर रहा? नहीं, मैं ऑटो में थी, क्योंकि मेरा डेली का आना जाना था ना, कि पता भी नहीं था। और वैसे चौकसाई रखने के लिए मेरे को बोला गया था, क्योंकि उसने पहली बार नहीं, ये लगातार हर महीने की थी। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में पीछा किया था और नवंबर ये पूरा उतरा था, तो 7 तारीख दिसंबर में इसने ये काम कर दिया। तो मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अगर ध्यान होता तो ऑटो वाले से बोल देती भाई आगे रोक देना, या भाई को रास्ते में कॉल कर लेती, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही पास में पापा एडमिट थे, वो ही लेने आ जाता। जरूरी थोड़ा नहीं था मेरा मार खाने। फिर आप मतलब जा रहे थे तो आप उस ननू के पता चला कि आप यहाँ पे हो और आए हो? उसको बिल्कुल सारा पता है, क्योंकि उसने मेरे को जब अगस्त में मारे ना, तो उसने अगस्त में पता लगा लिया था उससे पहले ही कि मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ। तो उस अगस्त में तो यूनिवर्सिटी के अंदर आके मारी थी उसने, मेरे कपड़े फाड़ दिए, फ़ोन मेरा छीन लेगा, मार पिटाई करके हम 3-4 को मारे थे बल्कि उस टाइम पे। तो फिर हमने एप्लीकेशन लगाई भी, दरखास्त मैंने दी पीजीआई थाने में, पर बोले भाई तुम्हारा तो कोर्ट केस चल रहा है, अच्छा इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसने बोला, वो मतलब पहले वार्निंग दे के आता है। अच्छा। तो जो मेरी बड़ी वाली बहन है वो उसके भाई के है, वो भी। तो आपकी बहन हेल्प नहीं करती अपनी? वो भी जो बड़े वाला वो भी इस तरह ही है। अच्छा। वो भी इसको मारपीट करता है। फिर वो भी कुछ सवाल नहीं करती उनसे, या मतलब? क्या करें, एक तो बच्चे बड़े बड़े हो गए दोनों, और एक मैं बैठी हूँ, तो वो भी सोचती है कि मैं भी आके बैठ जाऊंगी। तो बोलता है कि जाओ अपने घर रहो, रखो इन बालकों में भी ले जाओ, अब जाओ। अच्छा कुछ तो कमी रही होगी आप में भी। तो वो कमी तो बताओ, एक ये कमी बताओ। अगर मान लो मैं कमी थी तो मेरी शादी ने मतलब 14-15 साल में वहाँ पे रही हूँ, तो कमी एक उसके बताने से मेरे में कमी थोड़ी ना होगी। तो उसमें भी कोई कमी होगी, आपने देखा होगा तभी तो उसने सवाल उठाए हैं, या फिर वो नू चाहता कि भैया मैंने छोड़ के चली जाओ, मैं दूसरी शादी कर लूं? वो शुरू होता है मतलब ये एलिगेशन लगा के तू गंदी है, तू करेक्टरलेस है, तू तो इसके साथ अपने भाई के साथ है, या कोई भतीजा मिल जाए उसके साथ है, या खुद अपने। तो फिर यह बात उस तनु पूछती कि मेरे भाई का साथ तने देखी थी कि मैं? बिल्कुल बता देगा। मेरी जो एक मौसी का लड़का है उसके वो है, तो उसके जिस तरह 2010 में इसने मेरी इसी तरह की मार पिटाई की थी। तो उस टाइम पे मेरे मौसा मेरी जो उसका लड़का है वो आए थे, क्योंकि ये तो दूर थे, मेरे घर वाले जा नहीं सके, वो आए थे छुटवाने के लिए। तो उनकी हाथापाई हो गई थी, उनके सामने बोला अगर मैं तो नहीं मारूंगा, कि कोई भी अपनी बहन ने थोड़ी नहीं पिटता ये कहा। उसने बोले हाथ लगा दे, उसने फिर मारे मेरे। तो भाई ने फिर छुटाई में फिर उनकी हाथापाई होगी। तो उस दिन के बाद उन्होंने कहा मैं तो इसका गिला भी मन देखिए, इसकी वीडियो है। तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते? पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। पुलिस वाले तो ये बात दे दे मैंने, अब तेरा केस चल रहा है भाई, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे इसमें, कानून करेगा, या प्रोटेक्शन की में लेनी है तो आप कानून तलो, ये कह दे। दूसरा वो खुद पुलिस में सीआरपी है और खुद ही पुलिस में लाग रहा था, थोड़ी जान पहचान उस तरह तो हो जाए। वो मतलब इस चीज की दोस्ती खावा है उसकी आपने? बिल्कुल पूरा फायदा उठाया गया है। और हमारी कोई सुनवाई कितने भी नहीं हुई मेरे ख्याल से। 7 अगर होती तो मान लो 7 साल तक, ये थोड़ी डिवोर्स के केस चलने के बाद भी इतने थोड़ी ना होती उन्हें जो ये कर कजाव है। तो कितने न कितने कानून भी सपोर्ट करा है उसकी। तो फिर वो आपके ऊपर इल्जाम लगा, उसने देखे हो क्या आप? देखे हो तो वो अगर 7 साल हो गए, मैं ये आज भी एक हूँ, देखते हैं ना तो मदीने गाँव में पोस्टर लगवा देता मेरे, इतना गंदा आदमी हो अगर देखता तो, क्योंकि उसके कुछ मिला है नहीं ना, जब भी तो पीछा करके उसने मेरा खूब। तो फिर वो खुद गंदा होगा, आपने देखा हो किते? जी वो उसका फिर अपनी भाभी के साथ भी मतलब शादी से पहले ही था। अच्छा।
मेरी जेठानी के साथ। और 12 साल की लड़की, अब 1 साल भी नहीं हुआ है, उसके छेड़छाड़ के आरोप में उसने उन लड़की वालों ने बहादुरगढ़ थाने में दरखास्त दी थी। फिर वहाँ गांव वालों ने सुलझेड़ा भी करवा दिया। फिर उन्हें आकर सापला भी दे दी। तो सापला खुद इसके स्टाफ के थे, ये खुद लग रहा था। और फिर एक छोटी बच्ची थी, मान लो भाई बेइज्जती होगी, तो उन्होंने शायद दरखास्त उठा ली, समझौता करवा दिया उनका। कितने साल हो गए आपकी शादी में? मेरी ने 20। तो इतने साल के बाद आपने बहुत केस करा जो शुरू में नहीं करे आपने? शुरू में एक तो इतना वो कर रखा था उसने, घर घर के अंदर है ना, उसने ये बात बोल दी ना कि यह चीज़ नू है, तो मेरा दिमाग ही सा सेट था, उसने बोल दिया तो हाँ ये चीज़ है, मतलब मान जाया करता कि हाँ ये चीज़, वो ही सच्चा एक आदमी। बाद में ऐसा क्यों हुआ फिर? उसकी फिर मार पिटाई थी ना, ये बर्दाश्त थोड़ी बाहर हो गई थी। गाली गलौज करना, हर बात पर मार, मतलब मैं अपनी तरफ तक पूरी कोशिश कर ली थी मैंने बसाने की कि यहाँ गलती ना करूँ। गलती भी बड़े वाली कुछ नहीं ढूंढनी, उसने छोटी छोटी गलतियाँ पे ही मारनी थी। और एक न मारना, दो न मारना, इतना नुगा अगर भाई चुप हो जाए, यो ना मारागा तू, ये चुप हो जा। मैं तो बोल ही नहीं करती इस बात की मारी। आपके सास ससुर ने कुछ नहीं बोला? ससुर तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, उस टाइम तो इतना नहीं करती थी, क्योंकि दब जाया करते। और सास ही सी थी मेरी, वो कभी लड़ती वड़ती नहीं थी, पर है ना वो थी इनकी पूरी सपोर्ट मैनू। अगर इन्हें कह दी ना कि माँ ये काम करना, तो उन्हें ये काम करना। मतलब सारा कुंडबा उसे की ओड़ी था, तेरी ओड़ी कोई नहीं? फिलहाल नु कह है कि हमारा भाई चाहे किसा भी हो, और उसकी लगाई चाहे वो रोड पर मारो चाहे घर मारा गाओ। तो फिर आपका तो डिवोर्स, मतलब डिवोर्स ले हो आपका, तो मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, तो फिर भी वो इतना काम कर रहे हैं? जी 6 साल हो गए, उसने डाला क्या डिवोर्स का केस भी। घर भी आके मारा हुआ है? हाँ घर भी आके कई बार कर गया है। तो आपके घर वाला कुछ नहीं कर दे? घर वाले कह रहे हैं क्योंकि केस चल रहे, पहले तो नुका दें केस के दौरान, भाई हम कुछ नहीं कह सकते, ये कानून का है भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो वो इतना कुछ कर रहा है तो हम तो कुछ कह उसका ना। फिर दूसरे ने सोचे हैं, जो बड़े वाली बहन है वो उसके बड़े भाई का है, तो एक तो बैठी है, कदे वो उसने और ज़्यादा परेशान करने लग जाना, तो इस हमारी थोड़ा सा कम में वो कर थी। एक ही बार तो फिर इसने आधे पार कर दी बिल्कुल भी। अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इनकी मौसी की लड़की हूँ, इसकी बहन छोटी। तो मतलब आप किस तरह आए यार? इनकी जो वीडियो जिसमें डंडे से मार रहा है, तो वो वीडियो फेसबुक पे आई हुई थी, तो मैंने देखा, तब उसके बाद ही मैं आई हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपके साथ भी कोई ऐसा? हाँ, मेरे साथ भी, मेरी शादी से पहले भी उन्होंने छेड़छाड़ की थी। अच्छा। हाँ, बस गलती ये थी कि भाई मैंने फैमिली में किसी को नहीं बताया, इनको भी नहीं बताया। जो बड़े वाले जीजू हैं उनको मैंने बताया था भाई कि जीजू ने ऐसे ऐसे किया, तो उन्होंने भी बोल दिया भाई कोई ना, गलती हो जाएगा, जीजा साड़ी में इतना चलता रहेगा। अच्छा। तो मैं बोली, मैं कहा अच्छा। तो फिर उस टाइम पे मेरे भी नू था कि भाई कदे मैं घर वाला था बताऊँ, मेरी ये गलती ठहरा दे घर वाले भी कि भाई तू क्यों गई, अगले ने बुला ली तो तू क्यों गई। तो इस वजह से मैंने घर वालों को नहीं बताया, और इसको भी नहीं बताया। इसको तो मैंने नू ना बताया भाई कदे मैं बता दूँ और मेरी वजह से इनका घर बर्बाद हो जा, बालक अपने बाप तो दूर हो जा। तो इस वजह से, लेकिन मैं अब मानू हूँ कि भाई उस टाइम पर अगर मैं बता देती तो क्या पता भाई आज जो इसकी हालत है वो ना होती। तो सारा काम उसे न कर रखे हैं। हाँ वही है गलत। वो मतलब जरूरी ना है कि भाई उसने कोई सबूत हो या फिर नहीं, बिना सबूत के ये तो उसकी वाइफ है, इसके खिलाफ तो वो बोले वो मैं कि उसकी वाइफ हूँ, ले मैंने भी बोला है। आपने भी ब्लैकमेल करा? हाँ मैंने भी फोन कर तो फिर कहा अब है। आप उसकी रिकॉर्डिंग करके वहाँ भेजो ना। रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास, लेकिन बस थोड़ा सा ये है भाई, जो मेरे हस्बैंड है वो थोड़े से इस मामले से दूर ही रहना चाहे हैं। तो फिर उस अपना आपका हस्बैंड ननु कौन पता भाई इसके साथ गलत काम हो रहे हैं, तो नहीं, फिर आवाज उठानी चाहिए। नहीं उनको पता है, लेकिन वो यूं का बहन है कि ठीक है भाई उस टाइम पे ठीक है भाई तू बालक थी, हो गया चलो कोई ना, लेकिन ईब अगर वो कुछ करेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, बस तू ये केस वेस तो दूर रहे। तो फिर ई वो रोज धमकी देने लगे, कुछ नहीं करता वो? नहीं अब तो जैसे उसका नंबर से कॉल आती थी, वो नंबर हम साथ के साथ ब्लॉक कर देवे है, तो उसकी कॉल आवे ना है। लेकिन हाँ जब भी आवे है वो यूं और बोल रहा है कि अपने हस्बैंड से बात करवा, तेरी भी बताऊं कि तू कहाँ कहाँ जावे है, तेरी हरकतें भी बताऊंगा, तू शादी से पहले कैसी थी। मतलब अपनी हरकतें ना देख रहा है कि वो के हरकतें करे है। जब वो 12 साल की छोटी सी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर सका है, वो उन्हीं के खुद के गांव की भांजी है, तो मैं तो उसकी हूं के उन तो फिर वो कोई आवाज नहीं उठा रहे? नहीं जैसे उन्होंने केस किया था बहादुरगढ़ थाने में, जैसे दीदी ने बताया, लेकिन बहादुरगढ़ थाने में इन भाई गांव वाला ने या उसके लड़की के घर वाला ने जैसे तैसे भाई कर कुरा गए
केस रफा दफा कर दिया, राजीनामा करवा दिया। फिर लड़की के जो ससुराल वाले थे उन्होंने भाई सापला थाने में भी करवाया। तो सापला थाने में तो यो है ही खुद, तो इसने भाई अपनी चला कर अब उसका वैसे ही करवा दिया। लेकिन छेड़छाड़ तो हुई है लड़की के साथ, गांव वालों ने सब ने बेरा है, नीलोठी गांव में सब ने बेरा भाई इसने छेड़छाड़ करी है, उस लड़की के साथ हुई है। आज वो लड़की अपने गांव में आती भी कौन है। तो गांव के कुछ भी नहीं कह रहे? है गांव के तो गांव क्या तक तो भरे हमने के बेरा, लेकिन घर वाले उसके कुछ नहीं कह रहे, घर वाले भी उसके साथ ही है। इतनी हरकत होने के बाद इतनी भी? हरकत होने के बाद भी घर वाला ने सब ने बेरा है कि वो कितना गंदा और घटिया इंसान है, लेकिन फिर भी उसके साथ ही है। यूं नहीं देख रहे भाई कि इस एकले इंसान के पीछे हम इतने बावड़े हो रहे, इसके बालक भी है, इसकी वाइफ भी है, वे ऐसे ही बालक ऐसे दूसरे के घर रहना कोई मजाक थोड़ी है। हाँ, लेकिन फिर भी उनका कोई वो ना है। अब उसकी खुद ताई है, मतलब उसकी सत्यनारायण की जो भाभी है, उसके साथ उसके अफेयर है। तो उसकी ताई तो चाहेगी बालका की भाई बालक ना आवे, सब कुछ मन्ने मिल जा। मतलब वो जमा घटिया आदमी है। हाँ, वो इतना घटिया इंसान है कि मैंने कोई दुनिया में देखा नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं कानून से? कानून से बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को न्याय दिलाया जाए और मेरे इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई, क्योंकि वो बरी होके आ गया है, वो सबूत नहीं है, वीडियो बन गई उसमें खुद वो बंदा पिटता दिखाई दे रहा है, और कौन सा सबूत चाहिए कानून ने बताओ। और मेरे बालका ने उनका हक मिल जाओ बस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।